चलिए आज देखते हैं कुछ एक्सक्लूसिव एंट्रीज जो कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स में आपको परेशान कर रही हैं। हाँ, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स में बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट, प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, आइए एक शॉर्ट वीडियो में क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से दिया होता है। ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे डेबिट साइड में आपको सनी डेटर्स दिया रहेगा। डेटर्स आपके असेट्स होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना है क्योंकि आपके कस्टमर्स हैं। जो ये बैड डेब्ट दिया है ये बैड डेब्ट ऑलरेडी ट्रीटेड फॉर है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है। और ये जो प्रोविजन दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर ये ओल्ड प्रोविजन है। लिखा तो नहीं है सर कहीं ओल्ड? हाँ, क्योंकि ये पिछले साल बैड एंड डाउटफुल डेब्ट का प्रोविजन सेट असाइड किया गया होगा। एक पैसा जो कि नॉन लायबिलिटीज के लिए सेट असाइड कर देते हैं उस पैसे को कहते हैं प्रोविजन। तो ये प्रोविजन है 3000 का। अब ये तो हो गया ट्रायल बैलेंस के अंदर। आइए इनसे जुड़ा एडजस्टमेंट्स देखते हैं। जैसे प्रोवाइड 2000 फॉर फर्दर बैड डेब्ट, तो 2000 रुपया और डूब गया। तो ये वाले बैड डेब्ट 5000 के आगे जाके पता चला कि 2000 का बैड डेब्ट और हुआ है, तो इसको कहेंगे फर्दर बैड डेब्ट। फर्दर बैड डेब्ट क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा है तो कम से कम 2 प्लेस में जाने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट पे। मैं आपके साथ क्वेश्चन को दोनों जगह दिखा रहा हूं। हाँ, पहला मोर्चा होगा, मोर्चा मतलब पहले आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या हो रहा है। आइए बैलेंस शीट इसलिए पहले दिखा रहा हूं क्योंकि बैलेंस शीट से ही इसका सारा काम आ जाएगा। ये रही हमारी बैलेंस शीट। हाँ, मैंने लायबिलिटी साइड बहुत छोटा बना दिया है, असेट साइड को जरा ध्यान से देखिएगा। ये असेट साइड में सारा काम होने वाला है। तो बैलेंस शीट का असेट साइड थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले वर्किंग वहां देख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। थोड़ा यहां देख लेते हैं क्या हो रहा है हमको। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि हमारे सनी डेटर्स हैं 82,000 के। तो स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। हाँ बनता है, सही है, आप सही कह रहे हैं, बट इस एडजस्टमेंट्स को आप जरा बैलेंस शीट से समझेंगे तो आपको जल्दी और सही आंसर आएगा। आप भी ऐसा रफ वर्किंग कर सकते हैं पहले चाहे तो बैलेंस शीट के असेट साइड में ध्यान दीजिए। सन्ड्री असेट्स आपके असेट्स हैं, आपको उनसे पैसा मिलने वाला है। आप स्टार्ट इसी से करेंगे। आप लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, जो आपका असेट है। कितने का डेटर्स है? 82,000 रुपीज का। ठीक है सर, ये तो हम जानते हैं। अब आपको इसको नहीं देखना है क्योंकि ये एडजस्टमेंट तो वन टाइम वाली एडजस्टमेंट है जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी है। जो नीचे लिखा है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट, सबसे पहले इसी को लेस करना है। हाँ, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट मतलब 2000 रुपया और डूब रहा है। अगर फर्दर बैड डेब्ट हो रहा है तो आपके डेब्टर्स बढ़ेंगे नहीं घटेंगे। आप लिखेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, 2000 रुपया और बैड डेब्ट्स हो गए। बैड डेब्ट्स होने पे डेब्टर्स घट जाएंगे, आप वैल्यू उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब आपके डेब्टर्स कितने के बच गए? 80,000 के, क्योंकि पैसा असेट कम हो रहा है। हाँ भाई कम हो रहा है, असेट्स आपके नुकसान हो रहे हैं। और क्या करेंगे आप? माइनस। जब फर्दर बैड डेब्ट माइनस कर देंगे तो बैड डेब्टर्स बचेंगे 80,000 के। अब आपको कह रहा है प्रोवाइड 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, कह रहा है 5% पैसा अब और डूब जाएगा। इसको आप अलग करके रख लीजिए। हाँ, परसेंट में दिया हुआ है तो आप परसेंट किसका निकालेंगे ये क्वेश्चन है। 5% किसका निकालेंगे? 82,000 का कि 80,000 का? तो आपका जवाब होना चाहिए इसका, 80,000 का। हाँ, इन केस फर्दर बैड डेब्ट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तब आप डायरेक्टली 82,000 का निकालेगा। फर्दर बैड डेब्ट दिया है तो पहले फर्दर बैड डेब्ट माइनस कर दीजिए क्योंकि अब आपके डेब्टर्स बचे हैं सिर्फ 80,000 के। तो इसीलिए 80,000 पे क्या करेंगे? निकालेंगे 5%। तो 5% ऑफ 80,000 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40, 4,000 आएगा। ये हमारा होगा न्यू प्रोविजन। क्या वर्ड लिखेंगे? न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। हाँ, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। 4000 इसमें से भी लेस कर देंगे। 4000 इसमें से लेस कर देंगे, कितना आ गया मेरा? 76,000 आ गया। तो अब मेरे पास सनी डेटर्स कितने के हैं बैलेंस शीट में? असेट साइड में 76,000 के डेटर्स हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि 4000 रुपया हम और मान के चल रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं कि पैसा डूब जाएगा। ये प्रोविजन क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है।
इनकेस अमाउंट में दिया होता तो सीधे अमाउंट माइनस कर देते, परसेंट में दिया है तो इसलिए परसेंट किसका निकालेंगे, इस एडजस्टेड बेड डेब्ट फॉर द डेटर्स का। एडजस्टेड मतलब माइनस करने के बाद वाले का। अब सर एक और ट्रीटमेंट है, कह रहा है प्रोवाइड 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो सर 2% किसका, हाँ 2% डिस्काउंट और देना है, यह मानते हुए कि 2% डेटर्स को और डिस्काउंट देना पड़ेगा, जब वो पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मानेंगे। तो ये पैसा हम फिर से सेट असाइड कर रहे हैं, फिर से मेरा नुकसान होने वाला, तो किसका निकालेंगे, जवाब है इसका। किसका, इस नेट सन्डी डेटर्स का जो फाइनल वैल्यू बची है। गलती से भी 80,000 का मत निकालिएगा या ऊपर वाले का मत निकालिएगा, इसका नेट डेटर्स का निकालेंगे, क्योंकि अब 76,000 के डेटर्स बचे हैं, 4,000 के डेटर्स और डूब चुके हैं, तो 76,000 का 2% निकालेंगे। हाँ निकालो 2%। हाँ भाई बताओ, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये जो आपने निकाला न्यू प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इस पे निकाला कितना आएगा 1520 आपका न्यू प्रोविजन है। सर ये न्यू प्रोविजन क्यों है, क्योंकि ये प्रोविजन साल के अंत में पता चल रहा है, 31 मार्च को पता चल रहा है, तो इसलिए ये नया प्रोविजन है, ईयर के एंड का प्रोविजन है। ठीक है, यहां जो प्रोविजन दिया रहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो पिछले साल का होता है। तो अब आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ये आपके असेट साइड में शो करेगा। ये आपका अब जो बचा वो आपका फाइनल डेटर्स बचा है। चल वो तो उसका प्रॉब्लम है, अब इधर कहाँ होगा सर, इसका 2 ट्रीटमेंट करना है। तो पहले मैंने आपको बैलेंस शीट इसलिए दिखाया क्योंकि कैसे बैलेंस शीट से वैल्यू निकालनी है पहले आपको ये पता होनी चाहिए। इसका अमाउंट कैसे निकला, आपने इसका अमाउंट निकाला डेटर्स का 4,000, तो ये अमाउंट निकालने के बाद काम आसान हो जाता है। इसका भी अमाउंट निकाल दिया आपने, कितना निकाला 2%, 1520। देखा अब अमाउंट निकल गया तो आपके लिए काम आसान हो गया। और सीक्वेंस फॉलो करिए, पहले फर्दर बैड डेब्ट ही माइनस हो सकता है। हाँ इनकेस फर्दर बैड डेब्ट दिया ही नहीं है, फर्दर बैड डेब्ट नहीं दिया तो मत करिएगा माइनस, ठीक है ना, पहले डायरेक्टली न्यू प्रोविजन निकल आएगा। सीक्वेंस पर यही चलेगा, ठीक है, सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना है। आइए कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जरा इसको भी करके दिखाते हैं। हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। मेरे पास ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, मैं लिख रहा हूं डेबिट साइड और लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कैसे बनाएंगे प्रॉफिट लॉस के अंदर, ध्यान से देखिएगा। अब यहां शुरुआत करेंगे डेबिट साइड में 2 से, 2 बैड डेब्ट। अब ये वाला बैड डेब्ट कौन सा है, ये वो बैड डेब्ट है जो आपको ट्रायल बैलेंस में मिला हुआ था। ट्रायल बैलेंस में हमने देखा था कि आपको एक बैड डेब्ट दिया हुआ था, दिया था ना आपको ट्रायल बैलेंस में। ये रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं दोनों दिखा रहा हूं, दोनों स्क्रीन दिखा रहा हूं। तो पहले आप बैड डेब्ट से शुरुआत करेंगे। ये रहा बैड डेब्ट 5000, सारी वर्किंग देख रहे हैं, अंदर वाले कॉलम में कर रहे हैं, देखा डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम को नहीं कर रहे हैं, पहले अंदर कॉलम में कर रहे हैं। फिर और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेब्ट। हाँ भाई यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं आप पूछेंगे मुझसे, अरे पैसा और डूब रहा है, एक्सपेंस और हो रहा है, नुकसान और लॉस और हो रहा है, डेबिट और लॉसेस, तो 2000 ये फर्दर बैड डेब्ट इसमें से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सीक्वेंस है, आप पहले फर्दर बैड डेब्ट ही ऐड करेंगे इसमें। इन केस फर्दर बैड डेब्ट नहीं दिया है तो आप न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से शुरू कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इसमें और ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, न्यू प्रोविजन, क्योंकि ये पैसा आपने अभी पता चला कि आपका और डूब रहा है। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मैंने डीडी करके शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कितना है न्यू प्रोविजन, 4000। इसीलिए मैंने कहा ना पहले क्या बनाना, हाँ पहले वर्किंग नोट चाहे तो बनाना बैलेंस शीट का, रफ बना लेना तो भी आपको ज्यादा फायदा, ज्यादा करेक्ट आएगा। पहले ये बना लेंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। वो तो 4000 आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आप इसको 4000 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और क्या करना है, और आपको ऐड करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हाँ इन केस डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं दिया होता तो आप क्या करते, नहीं दिया होता आप सीधे लेस से शुरू करते। पहले क्या कर देते, लेस ओल्ड प्रोविजन। हाँ भाई ये ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है, कहां दिया है सर, ये दिया हुआ है। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल, हाँ बैड एंड डाउटफुल रहे या डाउटफुल डेब्ट रहे बात एक ही है। तो ये ओल्ड प्रोविजन क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, इस टोटल वैल्यू में से
3000 लेस कर देंगे, कितना आया 5 2 7 7 और 4 11, 11 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास, 11 में से 3 गया आपके पास बचा 8000। अब इसमें और ऐड कर देंगे 2 न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्योंकि आपको और डिस्काउंट देना है, आपका और नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है, 1520 का फाइनल अमाउंट आप लिखेंगे 9520 पीएल के डेबिट साइड में। ये सारा वर्किंग आप अंदर वाले कॉलम में शो करेंगे। समझ में आया आपको, ये सारा वर्किंग आप अंदर वाले कॉलम में शो करेंगे, ये पीएल के डेबिट साइड में शो करना है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस पार्ट। हाँ, समझ में आ गया होगा, मैंने ये क्विकली बताने की कोशिश की कैसे आप ट्रीटमेंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट करेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि काफी प्रॉब्लमेटिक हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहेंगे कि आपको नोट्स में मिल जाए तो ये अवेलेबल रहेगा। हाँ, मैं हट रहा हूं और मिलते हैं अगले एक्साइटिंग वीडियो में। बाय फ्रॉम नाउ।